जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये यूपीपीएससी के लिए जो सीसेट वाली सीरीज़ मैंने चला रखी थी, उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है, 12वां वीडियो है ये, ठीक है। इसके पहले मैंने 11 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैंने उसमें समझाया है, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। उसको आप देखिए, उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार देख लीजिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, बहुत सारे फार्मूलाज़ बताए हैं, बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं, पीवाईक्यूज़ करवाए हुए हैं। उनको सबको कर लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका जो ये सीसेट वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। पीवाईक्यू से आपको पैटर्न पता चलता है और चीज़ें कैसी पूछी जा रही हैं, क्या पैटर्न है और किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, ये सारे आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते हैं। इसलिए पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो सीसेट के लिए हो या फिर जीएस के लिए हो। जीएस के लिए भी आप जो पीवाईक्यूज़ है उसको ज़रूर लगाइए, ठीक है। 10-15 से 20 प्रश्न या 20 से 25 प्रश्न डेली आप पीवाईक्यूज़ के देखिए। किस किस लेवल के, किस किस स्तर के, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है ज़्यादा, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है आप पीवाईक्यू से समझ सकते हैं। देखिए मैंने एक ताबड़तोड़ सीरीज बनाई है, वो इसी जो टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक्स या प्रोडक्टिव टॉपिक्स बोल सकते हो आप, उनको मैंने वो ताबड़तोड़ सीरीज में पूरा कवर किया हुआ है। 30 से 35 वीडियो हैं उसमें, शायद 29 या 30 ही वीडियो हैं, ठीक है। उसको देख लीजिए। आप यकीन मानिए, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो पर वीडियो एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो या फिर आपका वनडे एग्जाम्स हो, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको उसमें से प्रश्न जरूर मिलेगा, ठीक है। फिलहाल जो ये वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए ये सामान्य बौद्धिक योग्यता जो जनरल इंटेलिजेंस एबिलिटी है, उसके ऊपर ये प्रश्न है। देखिए ये सबसे कह सकते हो कि मतलब बहुत सरल तो नहीं, लेकिन हाँ ये स्कोरिंग जो टॉपिक है, ये स्कोरिंग टॉपिक है सीसेट में। एक हिंदी, ठीक है, एक हिंदी और एक ये वाला टॉपिक। हिंदी में आपके 20 से 22 प्रश्न आते हैं, ठीक है, और इसमें आपके 10 से 12 प्रश्न आते हैं। अगर इन दोनों में आपने अच्छा कर लिया तो इंग्लिश में, अगर मैं बहुत गिरे हुए उस पर भी मान रहा हूँ कि भाई आपको इंग्लिश नहीं आती है और 8 से 10 प्रश्न ही कर पाए आप, तो भी आपका सीसेट आराम से क्लियर हो जाएगा। यानी कि 40 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे अगर इसको आप कर ले गए तो। और अन्य जो चीज़ें हैं उनको भी आप कर ले जाएंगे तो मतलब 40 आपका ये मतलब टारगेट होना चाहिए कि 40 क्वेश्चंस जो है हमें करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसको बच्चों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, करिए, क्योंकि जो बच्चे सीसेट में फेल हो रहे हैं उनके लिए ये रामबाण का काम करेगा, ठीक है। वो बेचारे निकल जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा इससे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, ये टॉपिक इसीलिए मैंने लिए हैं और इसमें मैं पीवाईक्यूज़ आपको अभी करवाऊंगा। देखिए ये पीवाईक्यूज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए ये सारे टॉपिक आप खुद से भी, प्रश्न ये सब आप खुद से हल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कोई प्रश्न जब हम कोई हमारे सामने सॉल्व करता है और हमें बताता है तो वो अच्छे तरीके से क्लियर होती हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस आप कीजिए इस तरीके के प्रश्नों को। पीवाईक्यू उठाइए और 10 से 15 क्वेश्चन डेली कीजिए आप। देखिए दो चीज़ें याद रखिए, पढ़िए चाहे जितना आप, चाहे जितना पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो सब बेकार है। मैं बता रहा हूँ कि रिवीजन और प्रैक्टिस, ठीक है, रिवीजन प्लस आपको प्रैक्टिस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो भैया 10 से 12 प्रश्न आप मान के चलिए कि सीसेट का लगाइए, ठीक है। अभी 90 डेज से भी कम दिन बचे हुए हैं और आप 20 से 30 प्रश्न डेली, पीवाईक्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ये पीवाईक्यू आप ये डेली लगाइए, ये 20 से 30 प्रश्न जनरल स्टडीज़ के यानी सामान्य अध्ययन के, और ये सीसेट वाले 10 से 12 प्रश्न डेली लगाइए। इससे क्या होगा ना कि आपका एक मतलब बेस बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न जो आएंगे वो गलत ही नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए ये बहुत ही मतलब इस तरीके के प्रश्न हलवा प्रश्न होते हैं, ठीक है। इनको आपको जस्ट मतलब डरना नहीं है, ये भयंकर टाइप का ये देख के मतलब डर नहीं जाना है। देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं, मतलब आप ऐसे भी काउंट करके कर सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे करके भी काउंट कर लोगे और काउंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं। लेकिन इसकी एक ट्रिक होती है। देखिए कुछ जनरल चीज़ें बता देता हूँ इससे संबंधित। जैसे ये मतलब एक ट्राइंगल है, अगर इसमें ये ऐसे खींचा हुआ है तो सबसे पहली बात तो ये जो जितने इस पे बेस पे जो आपके एंगल बन रहे हैं, ठीक है, एंगल कितने बन रहे हैं इसमें, 1 2, तो इसमें 1 और 2 ही एंगल बन रहे हैं और इनको जैसे जोड़ लीजिए, यानी कि 1 2, तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, इसमें ऐसे ऐसे है, अब इसमें बोले कि कितने ट्राइंगल हैं, तो कितने इसमें एंगल कितने बन रहे हैं बेस पे, देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये 4 एंगल बन रहे हैं। अब इनको प्लस कर लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि कितना हो जाएगा ये 2, ये 1 + 2 3, 3 + 3 6 और ये +4 10, ठीक है। ये आपका 10 ट्राइंगल हो गए इसमें। ये ट्रिक है, ये याद रखिएगा, बहुत टाइम बचाएगा आपका। और ये जैसे ये अब मान लो आपको ये फिर भी ऐसे लग रहा है कि ये जोड़ने में बड़ा मतलब
टाइम लग रहा है, अगर आपको लगे कि जोड़ने में भी टाइम लग रहा है, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 ये हुआ और 4 और इससे एक नेक्स्ट नंबर आगे ये इंटू करके डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, यानी 5 चौक 20/2 करेंगे तो भी आपका 10 ही आएगा, यानी इसमें ट्राइंगल जो आएगा 10 आएगा। इसी तरीके से अगर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल कोई बना हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर कोई ट्राइंगल बना हुआ है और इसकी जो ये मतलब मिडिल पे टच कर रही हैं इसकी भुजाएं, ये ठीक है, इस पे बना हुआ है, तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल क्या होता है कि वो 4+1, यानी ये चीज़ याद रखिएगा, 4+1 अगर ये ऐसे है, उसके अंदर एक ट्राइंगल बना है, तो ये अगर टोटल ट्राइंगल की बात करें तो कितना हो जाएगा 4+1। इसी में अगर ये जो इसी के अंदर, अब देखो ये भी बना दिया है, जैसे ये ऐसे 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 एक ट्राइंगल और बन गया, तो ये मैंने अभी क्या बताया आपको, ट्राइंगल के अंदर अगर ट्राइंगल बनता है तो 4+1 यानी कि 5, यानी अंदर 4 और एक बड़ा वाला बाहर, ये बड़ा वाला बाहर, ये 5 ट्राइंगल हो गया। अब इसके अंदर फिर एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और इसके अंदर एक और बना हुआ था, यानी कि इसके अंदर भी 4 1 5 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, इसके अंदर फिर 4 ही होगा, ठीक है, 4 ही होगा, ये वाला तो काउंट हो चुका है, तो ये 4 होगा, यानी कितने हो गए 9 हो गए, 9। और अब ये बोल रहा है यहाँ पे एक इधर एक इधर एक इधर, यानी कि अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 9 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। अगर इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया? देखिए मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, आप 2 बार देख लीजिएगा इसको, थोड़ा पॉज करके या स्लो करके, जैसे भी समझ में आए आपको। मैंने क्या बताया आपको कि अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे कोई ट्रायंगल बना हुआ है और ये मिडिल पे यहाँ टच कर रहा है, इसके ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना हो और एकदम बीच में ये काट रहा हो ऐसे, ठीक है, उस पर लाई कर रहा हो, तो ये कितना होगा 4+1 होगा, यानी कि ये इसके अंदर 4 और प्लस एक ये बड़ा वाला 5, ये 5 याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा ये कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये तो हो गया 5, अब याद रखिएगा कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल अगर बना है तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए 5 हो गए, प्लस अब देखिए इसमें एक और ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, तो कितना हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे और ऐसे ऐसे बना हुआ है, अब ये काउंट कर लीजिए, ये जो भुजा है इस पर कितनी बन रही है, एक इधर 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक इधर 5, एक इधर 6, तो ये ऐड कर दीजिए ऐसे, तो कितना हो गया 5, ये 15 हो गया, ठीक। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर आ गया। ये ट्रायंगल वाली ट्रिक याद रखिएगा, मतलब ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे बेस पे काउंट, अगर ये इसी तरीके से मान लो ये ऐसे होता तो कितने ट्रायंगल बनते, तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन है, इनको काउंट कर लीजिए, उतने ट्रायंगल होंगे, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। ये तो हमने देखा था, ये वाली लाइनों में भी ऐसे काउंट किया था हमने अलग तरीके से, लेकिन ये इस तरीके से अगर लाइनें हैं तो कितनी हो जाएंगी, जितनी लाइनें उतने ट्रायंगल। ये कुछ बेसिक ट्रिक हैं, इनको आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे। ये वाले प्रश्न एकदम ये कहते हैं ना बोनस वाले प्रश्न होते हैं ये, ठीक है। देखिए कितनी बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको समझिए। देखिए ये श्रृंखला वाला प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक, 1 2 प्रश्न तो 100% आपको मिलता है। अब इसमें पूछ रहा है कि नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा। अब आप देखिए कि क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न समझिए क्या चल रहा है। देखिए 6, अगर इसको देखेंगे 6 3 18, यानी कि इंटू 3 चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर अगर इधर देखेंगे ये या इसका क्या हो गया, ये अब यहाँ 180 का ये क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी अगर देखा जाए तो इसका ये हाफ हो गया। फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए इंटू 3 चल रहा है, ये 9 3 27 चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। इसका आधा कितना होगा, 235 का हाफ कितना हो जाएगा, फिर क्योंकि ये पैटर्न वही चल रहा है, यहाँ से यहाँ 3 गुना, फिर इसका आधा हाफ कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ 3 गुना, फिर इसका हाफ, यानी 270 का हाफ कितना होगा 135, यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 135। फिर अगर आप इससे मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 405 ही आएगा, देख लीजिए 3 5 15, 1 3 3 9 1 10, 3 1 3 1 4, 405, यानी कि वही सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है। ये कुछ सीरीज कुछ पैटर्न चलते हैं, वो पैटर्न आपको मतलब लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। कोई नंबर होता है कि क्यूब का चलता है, ठीक है, क्यूब का, या कोई स्क्वायर का चलता है, कोई स्क्वायर में चलेगा फिर -1 में चलेगा, है ना, ऐसे ऐसे नंबर चलेंगे। क्यूब का चलेगा, क्यूब -1 चलेगा या -2 चलेगा, या इस तरीके से ये सीरीज चलेगी। तो ये चीज़ें आपको क्या है, ये प्रैक्टिस से आती हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इस पर मतलब कॉन्फिडेंस होगा, उतना जल्दी आप कर पाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु। अब ये आयु वाला प्रश्न जरूर पूछता है, 100% पूछता है, एक प्रश्न तो आपको मिलना ही मिलना है। देखिए इसमें ये प्रश्न बहुत ही मतलब ईजी होता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और प्रैक्टिस करिए। जो PYQs में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उनका प्रैक्टिस करिए। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए कि क्या बोल रहा है, कि एक मतलब पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की दुगनी है,
तो यानी कि अगर हम मान लें कि एक जो उसका बेटा है ए, उसकी आयु है, और दूसरा क्या है, बी है, अब मतलब बी है, ये एक पुत्री हो गई, ये एक पुत्र हो गया, ये दूसरा, उसके पुत्रों की आयु के योग की दुगनी है, यानी इनका जो योग है उसका 2 गुना उसके पिता की आयु हो गई, यानी ये बेटे की आयु हो गई ये, और ये उसके पिता की आयु हो गई दोगुनी। अब 20 वर्ष पश्चात, यानी कि जब भाई 20 वर्ष पश्चात तो दोनों की आयु बढ़ेगी ना, पुत्रों की आयु भी बढ़ेगी और पिता की आयु भी बढ़ेगी, तो यानी कि इनकी आयु क्या हो जाएगी, बेटों की आयु क्या हो जाएगी, A+20 प्लस B+20, भाई 20-20 साल बढ़ गए ना, पश्चात बोल रहा है, अगर पश्चात और पहले, याद रखिएगा, पहले अगर बोलेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर पश्चात बोल रहा है या बाद बोल रहा है तो प्लस हो जाएगा, और बराबर किसके आ रही है, पिता की आयु कितनी है, इनकी दोगुनी है ना, इनकी दोगुनी है कि नहीं है, A+B इंटू ये +20, इसमें भी प्लस हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये दोनों, मतलब इसी तरीके से याद रखिएगा आप, ये हो गया, ये हो गया, ये 20 साल बाद हो गई, ये दोनों बराबर हो गई, बोल रहा है कि दोनों योग के बराबर हैं, पुत्रों की आयु के योग, तो अब कर लीजिए, इसमें आ जाएगा A+B, और ये 20-20 40 हो जाएगी इधर, ठीक, ये 40 हो गया, है ना। अब इसमें क्या है, इधर आप देखिए, इधर क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ऐसे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 20, है ना, ये अब 20 इधर आ जाएगा ये, और ये A+B प्लस इधर आ जाएगा, यानी कि अगर आप देखेंगे तो A+B, ये क्या होगा, A+B, या ऐसे ऐसे कर लीजिए, इसमें डायरेक्ट आपको आ जाएगा A+B बराबर 20, ठीक है, ये हो गया ना, यहाँ से ये 20 इधर आया तो ये 40 में से माइनस हो गया, और ये AB एक इधर 2A 2B से माइनस हो गया, तो A+B बराबर क्या हो गया, 20, यानी कि अगर आप यहाँ पे अगर A+B का मान रख दीजिए, A+B का मान कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा इसमें, A+B का मान आप रख दीजिए, कैसे भाई, पिता का की जो आयु है, पिता की वर्तमान आयु दोनों पुत्रों के योग के दोगुनी है, यानी कि A+B का मान 20 हो गया, अभी हमने निकाला ना A+B, तो इसमें दोगुनी कितना हो गई, 40 वर्ष हो गई, सिंपल सा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखिए मैं बताता हूँ, जैसे जैसे बोलता जाता है इन प्रश्नों में, वैसे वैसे आपको करते जाना है। जैसे अब देखिए, पहले बोल रहा है कि 2 पुत्र हैं, तो उनकी आयु मान लीजिए A हो गई एक की, और एक की B हो गई, अब बोल रहा है कि इनकी जो पिता की आयु है वो इनके योग के दोगुनी है, यानी कि ये हो गई, और पिता की आयु कितनी हो गई, 2 इंटू A+B, ठीक है, ये हो गई पिता की, और ये पुत्रों की आयु हो गई, ठीक। अब क्या है, अब दूसरा जो पैटर्न बनेगा वो बोल रहा है 20 वर्ष पश्चात, यानी कि जब 20 साल पहले बाद में जाओगे, यानी दोनों की, 2 पुत्रों की और पिता की, दोनों की 20-20 वर्ष बढ़ जाएंगी आयु, तो यहाँ पे 20 वर्ष बढ़ा दीजिए, यानी A+20 हो जाएगा, और यहाँ पे B+20 हो जाएगा, है ना, तो यानी कि A+B प्लस 40, और इधर अगर आप इधर इसमें भी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी वही प्रश्न जो इससे पहले जब मैंने लगाया था, तो यहाँ पे 20 साल और ऐड कर दीजिए, यानी कि 2A+B, और यहाँ पे आपका +20, ये भी तो बढ़ेगा, और दोनों बराबर हो गए अब, और पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो अब इसको अगर ये सब ब्रैकेट वगैरह खोलेंगे तो इसमें जब A+B का मान आ जाएगा 20, और हमने क्या माना था उस समय, पिता की आयु कितनी है, पुत्रों के योग के दोगुनी है, यानी A+B का मान हमने निकाल लिया 40, 20, ठीक है, 20 निकाला था, तो अभी कितनी हो गई, 40 वर्ष हो गई, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। ये एक प्रश्न है, ये कूट वाला, कूट वाले में क्या होता है, जैसे आपको सबसे पहले तो क्या करना, देखिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत अनुभव से बता रहा हूँ, पहले क्या करना, अगर आपको याद है, अगर आपने रीजनिंग वगैरह ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं आप, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग और ये सब, तो उसमें क्या होगा, आप पहले तो क्या करिएगा, जैसे आपको प्रश्न मिल जाए, जब बोला जाए कि आप खोल लीजिए प्रश्न इसी सेट वाली, तो सबसे पहले आप ये प्रश्न जरूर, एक प्रश्न जरूर रहता है, तो आप सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश वाला वो जरूर लिख लिया करिए, ABCD ऐसे करते करते पूरा यहाँ तक M तक लिखिए 13, फिर उसके बाद NOPQRST UVWXYZ, है ना, तो ऐसे करके पूरा लिख लिया करिए, पहले 13, फिर उसी के इधर से यहाँ 26, यानी कि A के सामने Z आना चाहिए, इस तरीके से लिख लीजिए, नंबरिंग कर ली करिए, क्योंकि आपको नंबर्स अगर याद हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। मान लो आपको याद है कि M13 नंबर पे है, N14 पे है, Z26 पे है, T आपका कितने पे है, Z कितने पे है, L कितने पे है, O कितने पे है, तब तो ठीक है, नहीं है तो लिख लेना, और लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत आसानी से 2 मिनट भी नहीं लगेगा वो लिखने में, 1 मिनट के अंदर ही वो लिख के आप तैयार कर लेंगे उसको। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि
ये आपका जो है ई एफ, यानी कि ई से ऐसे कैसा पैटर्न बन रहा है, पैटर्न देखना है। +1 बन रहा है इसमें, जी के बाद आई यानी कि एच आई, अब देखेंगे तो +2 हो गया है ना। फिर आई के बाद आई जे के एल, यानी कि यहाँ पे +3 बन रहा है, +3 बन रहा है। तो इसी तरीके से आपको आगे वाले भी लिए चलना है। जैसे एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आपके बाद एफ जी यानी +G आएगा। अब इसमें भी देखते रहिए ऑप्शन भी कि किसमें जी पहले आ रहा है, तो जी ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा सबसे पहले जी, और ये वाला भी खत्म हो जाएगा, इसमें आ रहा है जी, है ना, यहाँ और ये 2 ऑप्शन में देखना है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए क्या क्या बनेगा, +2 में जा रहा है यहाँ पे, देखो ये जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न वहाँ भी लगाना है, यानी कि एच के बाद +2 एच आई जे, यानी जे आ गया, इसमें भी जे है इसमें भी जे है, दोनों अभी और देखना पड़ेगा, ठीक है। जे के बाद +3 चला यहाँ पे, तो +3 चलेगा तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, जे के बाद आई जे के एल एम, तो एम आ गया, बस करेक्ट, आपका यही आंसर हो गया। तो ये जो पैटर्न, इसमें जो पैटर्न चला है वही पैटर्न इसमें भी फॉलो करना है, तो बहुत आसानी से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए निम्नलिखित में से कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 हैं लेकिन बाद में 3 नहीं है। इस तरीके के प्रश्न एकदम लड्डू वाले प्रश्न होते हैं, एकदम हलवा प्रश्न होते हैं, इनको बिल्कुल गलत नहीं करना है और छोड़ना भी नहीं है, और किसी एक प्रश्न में बिल्कुल मतलब अटक भी नहीं जाना है। जैसे देखिए 7 है इसमें, मतलब पूछ रहा है कि ऐसे 4 कितने हैं, पहले तो 4 देख लो कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले इसमें अंडरलाइन करते जाइए 4 कहाँ कहाँ है, 1 2 3, ठीक है, 4, यहाँ पे देखिए 5, ये जहाँ जहाँ 4 है उनको पहले तो अंडरलाइन कर लीजिए, या सर्कल मारना है तो सर्कल कर लीजिए, उनको राउंड कर लीजिए। अब बोल रहा है कि जिनके पहले 7 हों, तो देखिए इसके पहले 7 है, बिल्कुल है, ये जो पहले वाला है 7 है, इसके पहले भी है 7, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और यहाँ भी 7 है। तो जिनके पहले 7 हों तो बिल्कुल 7 है, लेकिन बाद में 3 ना हो। बाद में 3 देखो किसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 1 इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें है, ठीक है, 3 इसमें भी नहीं है, तो यानी 4। तो इसके जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, ठीक, समझ में आया ना कैसे किया मैंने, ये समझ में आ गया ना। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें कोई ट्रिक है ना कोई कुछ है, इसमें बस सीधे कॉमन सेंस लगाना है आपको, जैसे बोला है उसने वैसे देख लो, ठीक है। उस चीज़ को पहले डिनोट कर लो कि यहाँ पे भैया ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है। अब उस चीज़ को आपको देख लेना है कि कौन सा जो बोल रहा है, 7 तो सबके आगे है, लेकिन पीछे 3 पूछ रहा है कि किनके नहीं है, तो देख लो इसके नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके तो है, तो ये वाला प्रश्न हट जाएगा, ये वाला मतलब 4 हट जाएगा, बाकी मतलब काउंट कर लो उसको, ठीक। देखिए ये वाला प्रश्न भी बहुत आसान है, कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। एक जो लड़कों की एक पंक्ति में, ठीक है, एक पंक्ति है, उसमें यदि ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, यानी जो ए का स्थान है वो इधर से अगर आप देखेंगे बाईं ओर और दाईं ओर, समझ में आता है आपको। जैसे आप अगर ऐसे सामने मान लो ऐसे बैठे हैं, बुक खोल करके या कॉपी जो भी खुली है आपकी, ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये ऐसे हो गया ये, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्या है, ये आपका दाहिना हो गया और ये आपका बायां हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बोल रहा है कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है ये, यानी कि इधर से अगर आता है वो तो आपका ये 10वें स्थान पर है, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, यानी इधर से आएगा ए, तो ये इसका जो स्थान है वो 10वां है, ठीक, और 10वें स्थान पर है, और बी जो है वो दाहिनी ओर से 9वें स्थान पर है, यहाँ पे बी है वो इस तरफ से आ रहा है तो वो 9वें स्थान पर है, ठीक। यदि दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं, ठीक है, दोनों ने बदल लिया आपस में, तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पे आ गया, यानी स्थान बदल लिया। अब इधर यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे ए आ गया, तब इनका स्थान क्या हो गया, इसका स्थान आ गया 15वां, है ना, और बाईं ओर से 15वें स्थान पे, और इसका नहीं दिया है ना, बी का नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो पंक्ति में पूछ रहा है कि कुल कितने लड़के हैं, ठीक। तो अब देखो इसमें क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा भाई, बी जब 9वें, यहाँ पे बी का स्थान क्या था, 9वां था, लेकिन अभी यहाँ इसकी जगह पे क्या आ गया, ये ए आ गया, ए आ गया, यानी कि ये आया ए, तो ए का स्थान इधर से कितना हो गया, बाईं ओर से 15वें स्थान पे हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि 15 लड़के तो इधर ही हैं, और ये इसके स्थान पे 9, चूँकि इधर से 9 काउंट हो रहे हैं, तो 9 तो ये इतने लड़के तो हो ही गए आपके, हो गए कि नहीं हो गए भाई। इधर से ये 13 था, 10 था, लेकिन इधर आया, बी के पास आया अगर, तो ये कितने स्थान पे आ गया, 15, और बी का जो स्थान था एक्चुअल कितने थे, 9वें पे, यानी कहने का मतलब है कि 9 लड़के थे उधर, तो वो 9 तो ऐड होंगे आपके, ठीक है। और एक
चूंकि एक स्थान वही दोनों मतलब काउंट हो रहा है, तो एक स्थान इसमें माइनस हो जाएगा। यानी कि आपके कितने लड़के हो गए, 15 + 9 24 और एक माइनस 23 लड़के। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? देखिए, दो चीज़ें हैं, या तो आप इसको लिख के काउंट करो, ठीक है, इधर लिखो उधर लिखो फिर काउंट करो, लेकिन ये सीधा तरीका है कि भाई अगर एक ही स्थान पे है, मान लो यहाँ पे 10वें स्थान पे था ये, लेकिन यहाँ पे आया तो 15वां स्थान हो गया, जो कि बी का 9वां स्थान था यहाँ पे। यानी कहने का मतलब है कि इधर से 9वें स्थान पे 9 लड़के हुए कि नहीं हुए ये, और इधर से ये 15 आ गया तो ये 15 लड़के हुए कि नहीं हुए, तभी तो काउंट करते हुए तो चले आ रहे हो यहाँ पे। तो 15 + 9 कितने हो गए, 24 हो गए। और चूंकि एक ही लड़का यहाँ भी था, तो एक वो मतलब एक स्थान माइनस कर दिया, तो एग्जैक्टली वो पता चल जाएगा कि कितने लड़के थे वो, 23 लड़के थे वो। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको बहुत आराम से कर ले जाएंगे। देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, बड़ी बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, पता नहीं भगवान जाने आप लोगों को क्या है, लाइक नहीं करते यार। लाइक कर दिया करो भाई, लाइक करने में क्या है यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है लाइक करते हो तो। देखिए, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लगाना है। कैसे लगाना है, देखिए समझिए इस चीज़ को। क्या होता है, पहले इसमें अगर आप देखेंगे शब्दों का क्रम कैसे होगा, कोई चीज़ अब इसमें प्रस्तुति, आगमन, परिचय, संस्तुति, चर्चा, तो कोई चीज़ आगमन पहले होगी ना, किसी चीज़ का आगमन होगा, फिर उस पर परिचय, भाई ये आगमन हुआ उसका परिचय हुआ। ठीक है, कोई चीज़ आगमन आया, कोई उसका परिचय हुआ, परिचय होने के बाद फिर प्रस्तुति हुई, प्रस्तुति पे फिर चर्चा हुई, फिर लास्ट में संस्तुति हुई, यानी कि उस पर लास्ट में अप्रूवल हुआ, संस्तुति हुई। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, पहले आगमन होता है, फिर उस पर परिचय, फिर प्रस्तुति, फिर उस पर चर्चा हुई, फिर उस पर संस्तुति दे दी गई। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे करेक्ट आंसर इसका आएगा 3 5 1 4 2। देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां और नीचे से 29वां। अब देखिए, इसमें जो मैंने इससे पहले वाला प्रश्न बताया था वैसे ही है इसमें भी। अगर नीचे से देखो तो 29वां आ रहा है, और ऊपर से देखने पे मतलब इधर से ऐसे ऐसे देखेंगे तो ये 16वां है, लेकिन इधर से जाएंगे तो 29वां है। ठीक है, 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया। ठीक, 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया। अब कितने छात्र, कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो भैया पहले तो ये इसको, क्योंकि एक ही व्यक्ति का मतलब एक ही छात्र का बता रहा है, तो 29 + 16 कितने हो गया, ये 9 6 15 और ये 3 1 4 1 5। ठीक है, 9 6 15, ठीक है 45, और एक चूंकि माइनस करोगे तो एग्जैक्ट नंबर आएगा तो 44। ठीक है, ये 44 आ गया। ठीक, 44 हैं। अब बोल रहा है कि 6 छात्र जो है वो परीक्षा छोड़ दिए और 5 उसमें से अनुत्तीर्ण रहे, यानी 44 तो ये इसके हिसाब से हो गए जो स्मिता को मतलब ऊपर नीचे क्रम जोड़ के, तो 44 प्लस जो 6 जिसने छोड़ा था और 5 जो अनुत्तीर्ण थे, तो 6 5 11 और ये 44 55, तो कुल कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 55। समझ में आया ना? इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे ही हल किया जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा वीडियो 1.25 की स्पीड से, समझ में आ जाएगा। भाई एक ही छात्र को बोल रहा है कि वो ऊपर से 16वें स्थान पे है और नीचे से 29वां स्थान पे है, तो इनको दोनों को अगर ऐड करोगे तो इसकी एग्जैक्ट वो पता चल जाएगी। 45 आ रहा है प्लस -1 कर दोगे तो 44 पता चलेगा कि इसके जो इतने के बीच में 44 छात्र हैं, प्लस लेकिन और जो बोल रहा है कि उसमें 5 आए ही नहीं, 6 मतलब 6 एब्सेंट रहे और 5 जो है वो अनुत्तीर्ण हो गए, तो इनको भी तो जोड़ोगे। देखो 44 भी दिया होगा इसमें कहीं ऑप्शन में, ठीक है 44 भी दिया है, लेकिन आप 44 ये सोच के मतलब मत मार दीजिए, क्योंकि ये भी तो ऐड करना पड़ेगा आपको, जो 6 छात्र एब्सेंट थे और 5 अनुत्तीर्ण थे। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये वाले प्रश्न ऐसे भी बहुत आसान है। ट्रिपलेट्स अगर याद है तो भी अच्छी बात है, अगर ट्रिपलेट्स याद है तो, नहीं याद है तो भी देखिए कैसे करते हैं। देखिए अभी इसको जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप याद रखिएगा। पहली बात तो याद रखिएगा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन सा है, तो ये आपका पूर्व हो गया यानी ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे याद रखिएगा। इस चीज़ को ऐसे बना लिया करिए, जब जब आपको इस तरीके का प्रश्न आए ना तो वहाँ पर बना लिया करिए। अब बोल रहा है कि रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, रवि यहाँ से यहाँ चला, रवि मान लो ये पॉइंट यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से यहाँ ऐसे चला पूर्व की ओर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 1 किलोमीटर चला, यानी कि ये जो ये थी 1 किलोमीटर हो गया। उसके उपरांत वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो साउथ मैंने किधर बनाया है, देखिए साउथ यहाँ बनाया है ना इस तरफ, यानी दक्षिण की ओर वो मुड़ गया। ठीक है, और 5 किलोमीटर चलता है, तो ठीक है भाई 5 किलोमीटर चला, ये 5 हो गया। अब बोल रहा है कि पुनः हुआ पूर्व की ओर मुड़ता है, ठीक है, और 2 किलोमीटर चलता है, तो ये 2 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे मान लो 2 हो गया। ठीक, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ और लिखते जाओ, क्योंकि वो बाद में पूछेगा कि कहाँ कितना कितनी दूरी है और कहाँ से कहाँ क्या।
अंतिम बार वह उत्तर की ओर मुड़ता है, ठीक है, बिल्कुल मुड़ गया भाई, उत्तर की ओर मुड़ गया, और बोल रहा है कि 9 किलोमीटर चलता है, तो 9 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ तक आ गया मान लो, ठीक। अपने प्रारंभिक बिंदु यानी यहाँ से वह कितनी दूरी पर है, यानी कि ये जो यहाँ पे जो उसकी दूरी है, ये और ये इसको ऐसे मतलब ये डायगनली पूछ रहा है कि कितनी दूरी है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से। तो देखिए ये क्या बन गया, ये एक तरीके से अब आप इसको ऐसे मतलब डॉटेड करके जोड़ लीजिए इसको, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये कितना किलोमीटर है आपका, ये 9 किलोमीटर है टोटल, है ना, ये 9 किलोमीटर है, ये यहाँ तक कितना हो गया, ये वाला, चूंकि ये इतना इधर इधर यहाँ तक ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 हो गया, तो ये कितना बचेगा 4, और ये 1 है और यहाँ 2 चला, तो ये दोनों बराबर ही तो है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला बराबर ही तो है, ये तो ये 2 हो गया, यानी कि ये टोटल लंबाई कितनी हो गई, 3 हो गई, और इधर ये 4 हो गई। तो ये ट्रिपलेट याद रखिएगा, वैसे सीधे सीधे ट्रिपलेट है ना, अगर ये 4 है ये 3 है ना, ये मान लो ये पाइथागोरस प्रमेय में ऐसे होता है ना, ये अगर ये 4 है ये 3 है तो ये 5 होगी, ये ट्रिपलेट है, 3 4 5, ये ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स का मैंने फार्मूला बताया हुआ था, बहुत सारा मतलब है मेरे पास, ये मैं शेयर कर दूंगा, उसको याद कर लीजिएगा ट्रिपलेट्स वाला, ठीक है, वो ट्रिपलेट्स याद रखेंगे तो समय बचता है उसमें। तो अगर ये इस तरीके से पूछे तो सीधे सीधे आप ये 3 4 3 और ये एक 5, ये इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये तो आ गया, तो 5 किलोमीटर सीधे सीधे लगा दीजिए, उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है, 3 4 5। या अगर आपको लगता है कि ट्रिपलेट्स में नहीं आ रहा है तो जो आएगा, मान लो ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है, ये मान लो यहाँ पे आपका 4 दिया हुआ है और यहाँ 3, अगर आपको नहीं आता और इसकी लंबाई पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मान लो ए बी सी है, तो ए सी जो पूछ रहा है, ए सी, ये ए सी का क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, दोनों को करोगे तो वही आएगा जो मैंने बताया आपको, 3 तिरिक का 9 प्लस 4 चौक 16 25, तो 25 का अंडर रूट कितना होगा, ये 5, ठीक, वही आ गया वो 3 4 5 मैंने जो आपको ट्रिपलेट्स बताए थे, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, मतलब 100% रहता ही रहता है ये नंबर सिस्टम वाला, ठीक है। कौन सी संख्या आएगी इसमें, अब देखिए इसमें क्या है, कुछ पैटर्न चलते हैं उनको आपको मतलब लगाना पड़ेगा, जैसे इसमें इस वाले पैटर्न में देखेंगे जो पैटर्न चल रहा है, तो ये इंटू 2 + 4 चल रहा है, ठीक है, इंटू 2 + 4, हर नंबर में इंटू 2 + 4, तो अभी आप देखिए ये कितना आएगा, 40 दूना 80 4 84, ठीक है, यही ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक। ये पैटर्न है, ये प्रैक्टिस से आता है भैया, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक का मतलब ये हुआ कि जो पैटर्न है उसको समझना पड़ेगा, बार बार प्रश्नों को लगाना पड़ेगा, जो जितने भी टाइप के प्रश्न आए हुए हैं उनको PYQ से देख के हल कीजिए, तो वो जितने पैटर्न हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, वो समझ में आ जाएंगे तो आपको जो आगे आएगा वो उस पर अप्लाई करके आप उस चीज़ को हल कर सकते हो, ठीक। ये देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है, मतलब ईजी ही है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। देखिए कैसे ईजी है, इसमें देखिए यदि ए बी की बहन है, ठीक है, ए जो है वो बी की बहन है, सी बी की माँ है ना, सी जो है वो बी की माँ है, यानी कि इस तरीके से कुछ पैटर्न बनेगा, ए जो है वो बी की बहन है, यानी कि ये बहन हो गई, बहन इसकी बी की, है ना, और सी जो है वो सी बी की माँ है, यानी सी यहाँ हो गई तो ये माँ हो गई है इसकी, ठीक है। डी जो है वो सी का पिता है, इसका जो पिता है वो कौन है, डी है, ठीक है, डी वो जो है पिता है। ई डी की माँ है, ये जो डी है इसकी माँ कौन है, ई, है ना, तो ये इसकी माँ हो गई। तो पूछ क्या रहा है इसमें कि ए का डी से क्या संबंध है, यानी जो ए है उसका डी से क्या संबंध है, तो सिंपल सा है भैया, देखो ये पिता है, यहाँ पे ये पिता हो गया, ठीक है, ये पिता है, ये मतलब ये यहाँ पे पुरुष हो गया, ये ए कौन है, ये बी की बहन है, बी की माँ कौन है, सी है, सी का जो ये पिता कौन है, ये डी है, तो यानी कि ये दोनों क्या हुए, पति पत्नी हुए, और ये क्या हुआ, इसका पोता पोती हुआ, है ना, तो यहाँ पे पोती हो गई है, ठीक। तो ये याद रखना, ए का डी से क्या संबंध है, तो ये पोती होगी। जैसे जैसे बोलता जाए उसको अपने उसके ऊपर अप्लाई करते चले जाओ, सीधे सीधे वो प्रश्न, ये जो रिलेशन वाले प्रश्न होते हैं इनमें अपने ऊपर अप्लाई कर लिया करो चीज़ों को। जैसे फ़ोटो वाला होता है ना, कोई फ़ोटो बनी हुई है, ठीक है, वो फ़ोटो में बोलेगा कि ये मेरे पिता की बहन की चाची की दादी की नानी की लड़की है, तो वो अपने जो रिलेशन है उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, बहुत आसानी से उत्तर आ जाएगा, थोड़ा सा आप समझ के मतलब लगाइएगा,
बहुत जल्दी में नहीं, जल्दी करेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन वो अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आपको दिखे, वो बोले एक चित्र को फोटो की ओर इशारा करते हुए बताया कि ये मेरे बुआ की, दादा की, नाना की, चाचा की पोती है, इसका क्या संबंध है इससे, तो वो उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, तभी वो आ जाएगा आंसर आपको। यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं, ठीक है, तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे? तो भैया इसमें तो कोई वो नहीं है, आप सीधे-सीधे पहले तो देखिए यहाँ 3 लिख लीजिए, उसके बाद जहाँ-जहाँ 3 आता है, जैसे 13, 23, 30, ठीक है, फिर 30 के बाद जितनी संख्याएं हैं, 31, 32, 33, 34, 35, है ना, पूरा, और 93 तक, लास्ट जो आएगा 93 तक आएगा। अब गिन लीजिए कितने बार लिखे हो इसमें, सब गिनोगे तो टोटल जो नंबर आएगा वो आएगा 20 आएगा टोटल। ठीक, ये बहुत सिंपल सा है, थोड़ा लिखना पड़ेगा, वो लिख के करना ही पड़ेगा। सब शब्दों के युग्म को पहचानना है। देखिए, तो विषम, विषम का मतलब ये हुआ कि जो गलत है। गलत का मतलब ये हुआ, देखो जो आपका ये है ना, दिया हुआ है इसमें, लंबाई जो है मीटर में नापते हैं, बिल्कुल नापते हैं, है ना, और ये दबाव बैरोमीटर बिल्कुल सही है, अवरोध ये इसका जो है ओम है। लेकिन ये जो आयतन होता है ये क्या लीटर में होता है, क्यूब में होता है, यानी घन लीटर होगा। ठीक है, क्या होगा, घन लीटर। क्यूब जो आयतन होता है वो क्यूब में आता है, तो घन लीटर हो जाएगा। ठीक है, जिसकी इकाई जो है वो घन मीटर या घन लीटर है ना, वो चीज़ है। वही चीज़ यहाँ पे बोला, विषम पूछा है तो ये लीटर वाला हो जाएगा गलत। देखिए फिर से श्रृंखला वाला शब्द आ गया, ये प्रश्न आ गया। मैंने बताया था ना, 1-2 प्रश्न 100% पूछता है, तो फिर से इसमें देखना है कि आपको कौन सा पैटर्न चल रहा है। देखिए जैसे पैटर्न देखेंगे तो कौन सा चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे 2 तिहाई 6, ये 2, यहाँ 2 चौको 8, यानी कि 4। फिर देखिए यहाँ से 6 त्रिक 18, ये इस पे 18, और यहाँ 8 पंचे 40, है ना, 8 पंचे 40। अब यहाँ पे 18 दूनी, ये 3 चल रहा था ना, 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 18 4 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 18 चौक 72, यानी कि जो आएगा करेक्ट आंसर आएगा आपका 72 आएगा। ये पैटर्न मैंने बताया आपको ना, जो पैटर्न जैसे जैसे चलता जाता है वैसे वैसे आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई आपको। और ये सब कैसे होता है, ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि आप ये याद कर लिए, नहीं, वो सिर्फ प्रैक्टिस से है कि आप कितनी बार कितने पैटर्न को आपने सॉल्व किया है। जितनी बार आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपको उसमें फ़ायदा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, पूरा करवा देता हूँ जितने प्रश्न आए हुए हैं इसमें। हाँ, ये देखिए फोटो वाला आ गया ना, मैंने अभी बताया था आपको फोटोग्राफ दिखाते हुए। फोटोग्राफ में जो दर्शित महिला है मेरे भांजे की नानी है। अब इसको आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। ठीक है, इसको आप देखिए कि मेरे भांजे की नानी है, फोटोग्राफ में इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो भैया उस भांजे की नानी है, यानी कि जो इसमें संबंध निकलेगा, जिसकी कोई अन्य बहन भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जब अन्य कोई बहन नहीं है तो उसके भांजे की नानी है, यानी कि उसकी वो माँ ही तो हुई। ठीक है, उस महिला जो फोटो दिखा रही है वो। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न मतलब ऐसे भी आते हैं। ये जो रिलेशनशिप वाले जो प्रश्न होते हैं, इनको सीधे सीधे अपने आप अपने ऊपर अप्लाई किया करिए, तब आप सीधे सीधे प्रश्न जब अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से और अच्छा एकदम करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। इसमें देखिए, महासागरों में सबसे बड़ा क्या है, प्रशांत महासागर है। महासागरों में सबसे बड़ा जो है वो प्रशांत महासागर है। ये ट्रिक याद रखिएगा, पैसा। ठीक है, ये जब भी आपको ये कहीं भी मतलब बड़े बिगेस्ट या लार्जेस्ट जो पैसिफिक ओशन पूछा जाए तो ये पैसा वाला ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, पैसिफिक, फिर एशियन, ठीक है, ये फिर इंडियन ओशन, ये अटलांटिक है। ठीक है, ये इंडियन ओशन हो गया, फिर साउथ, फिर ये आर्टिक। आर्टिक क्या है वो, ठीक है, ये इस तरीके से याद रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि महासागरों में सबसे बड़ा तो ये प्रशांत महासागर हो गया। तो द्वीपों में कौन सा है, तो द्वीपों में सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड है। बोर्नियो सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, बोर्नियो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कौन सा प्रश्न है, देखिए इसमें क्या है, ये देखिए खाद्य श्रृंखला का एक ये प्रश्न है ये। तो खाद्य श्रृंखला में जैसे देखिए, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, सबसे पहला आपका प्रोड्यूसर होता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो प्रोड्यूसर कौन सा है, घास है ना सबसे प्रोड्यूसर। तो सबसे पहले कौन आएगा, घास ही तो आएगी। तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, ये वाला और ये ऑप्शन तो खत्म हो गया आपका। सबसे पहले घास आएगी। घास को कौन खाता है, मेढक थोड़ी खाता है, टिड्डा खाता है। तो 5 के बाद 3 आएगा, ये दोनों में 3 है यहाँ पे। फिर टिड्डे को कौन खाता है, मेढक खाता है, यानी 5 के बाद 1 आएगा, तो करेक्ट आंसर आपका मिल गया ये। ठीक है, पूरा देखना भी नहीं है आपको। ठीक, तो इस तरीके से मैंने आपको ये जो सामान्य बौद्धिक योग्यता वाले जो प्रश्न थे वो मैंने आपको करवाए हैं। इसमें करीब 10 से 15 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मान के चलिए, और 15 मतलब 15 तो आते ही हैं, 15 प्लस भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न जो भी हैं इनको आप प्रैक्टिस कीजिए।
मैंने इसलिए समझाया है इसको, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। इसको लाइक कर देना यार, बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है। ताबड़तोड़ सीरीज़ देखिए, उसमें से जीएस बूस्टर सीरीज है वो देख लीजिए, पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपका आर ओ और यूपी पीसीएस के लिए मैंने बना रखा है वीडियोस, उसमें भी 25-30 वीडियोस हैं, उसको देख लीजिए आप, 35-36 वीडियो हैं वो देख लीजिए, बहुत सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं, करंट अफेयर्स के वीडियोस करवाए हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको सबको रिवाइज कर डालिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।